नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष विषय हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली के बारे में अध्ययन करेंगे। निराला जी ने अपने जीवन काल में अनेक कविताएं लिखी और अनेक धाराओं में इन्होंने अपनी लेखनी है वो चलाई थी, जैसे छायावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है। इनकी यह कविता छायावादी कविता के रूप में जानी जाती है और इसमें छायावादी काव्य प्रवृत्ति का भी समावेश हुआ है। विजन वन वल्लरी पर, विजन माने होता है निर्जन और वल्लरी माने होता है लता। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह ईशोपन मगन ऐमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। निर्जन एकांत वन में लता रूपी सैया पर युवती रूपी जूही की कली सोई हुई थी। उस समय उसका हृदय सौभाग्य स्नेह से परिपूर्ण था और वह सुंदर स्वप्नों में खोई हुई थी और उसका शरीर कोमल निर्मल, ऐमल का मतलब निर्मल और सुंदर था और वह शरीर से तरुणी जैसी लग रही थी। तरुणी का मतलब है नवयुवती। जूही की कली, दृग बंद किए जूही की कली रूपी नायिका आंखें बंद करके शिथिल पत्रांक में यानी अलसाई हुई सोई हुई थी। वासंती निशा थी, वसंत ऋतु की रात थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्यानिल। उसका प्रेमी पवन रूपी नायक उसे वीर व्यथित दशा में छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया था। जूही की कली रूपी नायिका के उस प्रवासी प्रीतम को लोग सुगंधित हवा या मल्य पवन भी कहते हैं। इसमें जूही की कली पर तरुणी नायिका का और पवन पर नायक का आरोप किया गया है। छायावादी काव्य शैली के अनुसार रूपक एवं मानवीकरण का प्रयोग अत्यंत आकर्षक रूप में हुआ है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता का कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। कवि वर्णन करता है कि जब पवन रूपी प्रियतम को अपनी प्रियतमा से बिछुड़ने का स्मरण हुआ और पिछली मधुर मिलन की बातें याद आई
साथ ही उसे जब पूर्व में मिलन काल के समय चांदनी की धुली हुई अर्थात चांदनी से व्याप्त आधी रात के समय प्रियतमा के रोमांचयुक्त शरीर का स्मरण हुआ तो फिर वह पवन प्रियतम उससे मिलने के लिए व्याकुल होने लगा। इसके बाद तो वह उपवनों, सरोवरों, नदियों, घने वनों, पर्वतों और कुंज लता पुंजों को पार करता हुआ अपनी प्रीतमा के पास पहुंच गया तथा उससे सरस रति क्रीड़ा करने लगा। प्रवासी प्रियतम के आने से वह जूही की कली रूपी नायिका भी अत्यधिक खिल गई अर्थात प्रसन्न हुई और उसके साथ क्रीड़ा करने लगी। चांदनी से व्याप्त आधी रात में पवन का चलना और उससे जूही की कली का प्रकंपित होना मूर्त रूप में चित्रित किया गया है। इससे मासल श्रृंगार विलास का निरूपित हुआ है। रूपक और मानवीय अलंकार और श्रृंगार रस का इसमें आकर्षक वर्णन किया गया है। सोती थी जाने कहाँ से कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। कीवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। इसमें प्रवासी पवन रूपी प्रीतम के आ जाने पर भी नायिका रूपी जूही की कली का निंद्रालस रहने का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। कवि वर्णन करता है कि जूही की कली रूपी नायिका उस समय सो रही थी, इस कारण उसे पवन प्रीतम के आगमन का पता नहीं चला। तब नायक पवन ने उसके कपोल चूमे, इससे वह लता की कली हिंडोले की तरह हिलने डुलने लगी। फिर भी उस नायिका का निंद्रा भंग नहीं हुआ, वह नहीं जागी और उसने प्रीतम का उचित स्वागत भी नहीं किया। अपने इस अपराध या उपेक्षित व्यवहार के लिए उसने क्षमा याचना भी नहीं की। उस समय नींद से अलसाए अंकिम विशाल नेत्र नहीं खोले और चुप पड़ी रही। निंदालस अंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। कवि सोचता है कि उस समय कीवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे कि क्या वह प्रियतमा सो रही थी अथवा यौवन रूपी मदिरा के नशे में मस्त होकर निंद्रा का स्वांग या दिखावा कर रही थी। इस रहस्य को कौन कह सकता है। निंद्रालस नायिका का नायक के स्पर्श से मदमस्त होकर पड़े रहने का तथा नींद आने का बनावटी क्रिया का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद अगले पद्य में कहा है, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराही की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी, हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। इसमें पवन रूपी नायक ने आकर नायिका रूपी जूही की कली के साथ श्रृंगार चेष्टा एवं रति क्रीड़ा करने का मासल चित्रण किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वसंत काल की आधी रात में जूही की कली रूपी नायिका सोई हुई थी। तभी पवन रूपी नायक उसके पास आया
और उसने बड़ी निर्दयता से श्रृंगार विलास प्रारंभ कर दिया। उसने लगातार झोंकों की झाड़ियों से नायिका की कोमल देह को झकझोर दिया, अर्थात नायिका को अपने गाढ़ालिंगन यानी कि प्रगाढ़ आलिंगन से लेकर बड़ी निर्दयता से उसके साथ रति क्रीड़ा प्रारंभ की। उसने नायिका के गोरे कपोल मसल दिए। इसमें नायिका कौन है? जूही की कली और नायक पवन मल्यानिल। इससे प्रीतमा की नींद टूट गई। वह जाग गई और उसने चौंक कर चारों ओर अलसाई हुई आंखों से देखा। जब उसने देखा कि प्रीतम उसकी शैया पर आकर बैठ गए, उसे श्रृंगार विलास के लिए जगा रहा है, तो वह लज्जा एवं प्रसन्नता से मुख नीचा करके खिलखिलाकर हंस पड़ी और प्रीतम के साथ रति क्रीड़ा में संलग्न हो गई। इसमें मानवीकरण शैली में कवि ने जूही की कली के बहाने नायक नायिका के श्रृंगार विलास का मासल चित्रण किया है। छायावादी शैली में प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है। संयोग श्रृंगार का चित्रण भावपूर्ण है। इसमें रूपक मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद की गयता, गति एवं भावाभिव्यक्ति प्रशस्य है, यानी कि प्रशंसा करने योग्य है। धन्यवाद। आज हमने महाकवि निराला की जूही की कली कविता की सप्रसंग व्याख्या की है।